वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 150 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस के चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 150 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, ग्रीन नोबेल प्राइज किस वर्ष से हर साल प्रदान किया जाता है? कब से प्रदान किया जा रहा है ग्रीन नोबेल प्राइज? वर्ष 1990 से। ए है इसका आंसर। देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, अक्सर बड़े व्यक्तित्व जोखिम पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन हेतु निरंतर तथा महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है। यह वर्ष 1990 से गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। हसदेव नदी है। हसदेव निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? हसदेव। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। कल का अगर टेस्ट देखा होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे इस प्रश्न को। महानदी की सहायक नदी है हसदेव। तो हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में फैला हुआ हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र जो है अपनी जैव विविधता और कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी और हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, जो अपनी जैव विविधता और कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसी के नाम पर रखा गया उसका नाम। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। कि सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 14 पतंजलि उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया है? देखिए, बाबा रामदेव को अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई थी। ठीक है, और उत्तराखंड ने भी लाइसेंस छीन लिया पतंजलि से। तो उत्तराखंड सरकार ने 14 उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं उत्तराखंड सरकार ने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था पतंजलि को कि माफ़ीनामा जो है अपना एक प्रकाशित कीजिए अखबार में। लेकिन बाबा ने क्या किया, एक छोटे से कॉलम में माफ़ी मांगी। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, फिर बड़े से कॉलम में बाबा ने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी भी इंग्लिश में मांगी। ठीक है, प्रचार करते हैं बड़ा बड़ा अपना फ़ोटो लगाकर। ठीक है, उत्पाद का कलर फ़ोटो, और जो माफ़ीनामा था वो इंग्लिश में था और उसमें कहीं पर भी बाबा का फ़ोटो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बी है इसका आंसर। देखिए, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? लोगों और पृथ्वी ग्रह के लिए परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने हेतु विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें होती हैं? किस में होती हैं आकाशीय बिजली गिरने से? मेघालय के चेरापूंजी में तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु की बात हो रही है, तो इसका उत्तर है बिहार। ठीक है, बिहार है बिहार। बिहार मतलब ऑप्शन नंबर ए। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है। चंबल जो कि यमुना की सहायक नदी है। अब चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? बनास, काली सिंध और पार्वती। केन नहीं है। केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? बनास, काली सिंध और पार्वती। और जो केन है वो यमुना की सहायक नदी है और ये चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1963। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में संगीत, नृत्य और रंगमंच के प्रचार तथा संरक्षण के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के त्रि जंक्शन पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन
भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य? इसका आंसर है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर चंबल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल और रेड क्राउड रूफ टर्टल और संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर जलप्रपात है गोवा में मांडवी नदी पर, और उसका क्षेत्र कर्नाटक में भी फैला है। तो भारतीय राज्य गोवा और कर्नाटक की सीमा, इसका आंसर हो जाएगा ए। दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक के बीच सीमा पर स्थित है जलप्रपात। यह जलप्रपात भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और 310 मीटर ऊंचाई के साथ यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों, अंग्रेजी में वाटरफॉल, ठीक है, उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में जहां समतल भूमि उपलब्ध हो बस्ती को डैश कहा जाता है? ग्रिड बस्ती, रेखा बस्ती, बिखरी हुई बस्ती या सघन बस्ती? आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में जहां समतल भूमि उपलब्ध होती है, ऐसी बस्ती को कहा जाता है सघन बस्ती, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जहां भी समतल भूमि उपलब्ध हो आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में बसाई गई बस्ती को सघन बस्ती कहा जाता है। ये जो बस्तियां होती हैं आमतौर पर उपजाऊ मैदानों और घाटियों में विकसित होती हैं। उपजाऊ भूमि के कारण जनसंख्या घनत्व यहाँ अधिक होता है। यहाँ के लोग जो है वो मुख्य रूप से उनका व्यवसाय होता है खेती करना, कृषि करना, और इन बस्तियों में जो है साफ सफाई और जल निकासी की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1025 में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनी ने, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनी ने किया था। तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया और छापा मारा। कई मुस्लिम आक्रमणकारी और शासकों द्वारा बार बार नष्ट किए जाने के बाद अतीत में सोमनाथ मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया था। विशेष रूप से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के हमले से शुरू हुआ था। और मौजूदा वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा में है ये। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में पुरी शहर से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित कोणार्क में 13वीं शताब्दी ईस्वी का एक सूर्य मंदिर है। लगभग 1250 ईसा पूर्व पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया था। तो किसने बनवाया था ये? नरसिंह देव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान ने उसे बंदी बना लिया। तराइन के दो युद्ध हुए थे 1191 में, फिर एक साल बाद 1192 में अगले ही वर्ष पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, दूसरे में मोहम्मद गौरी की। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो सही पूछा है तो ए सही है यहाँ पर, ठीक है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बना लिया। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बना लिया। और 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, मतलब प्रथम बार वो इस युद्ध में भिड़े थे 1191 में जो हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जहां पृथ्वीराज ने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी मोहम्मद गौरी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो सांबर झील है वो किस राज्य में स्थित है? बोनस प्रश्न होते हैं इस तरह के अगर एग्जाम्स में आ जाए तो। यह है राजस्थान में, सभी को पता होगा इसका आंसर।
तो सांभर खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो कि पूर्व मध्य राजस्थान राज्य के जयपुर के पश्चिम में स्थित है। यह अरावली रेंज में एक अवसाद का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतर्देशीय झील में 5 नदियों से पानी आता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं 5 नदियाँ? सामोद नदी, खारी नदी, मेंथा नदी, खंडेला नदी, मेधा और रूपनगढ़। ठीक है। 5। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है सूची 1, सूची 2? और सूची 1 में है खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। मैच कर दीजिए इनको। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए का 3 और बी का 1 और सी का 2। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, यानी बी है इसका आंसर। तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह हुमायूं के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच। और एग्जैक्ट सन के साथ इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट युद्ध है। किस किस के बीच हुए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट युद्ध हैं ये। तो 15 प्रश्न एडिट थे इसमें, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।